नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन और करियर से जुड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो कई लोगों के लिए एक सपना है और सरकारी नौकरी की दुनिया में गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी, आरओ एआरओ एग्जाम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि आरओ और एआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी, और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। ये दोनों पोस्ट ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती हैं और इनका काम है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में पेपर वर्क और फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करना। ये एक प्रेस्टिजियस और रिस्पॉन्सिबल जॉब होती हैं। अधिकतर विद्यार्थी इन पदों पर सेलेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी इन पदों पर भर्ती के लिए हर साल परीक्षा आयोजित करता है। समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की पोस्ट के लिए और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की पोस्ट के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये पद राज्य सरकार में महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदों पर काम करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और प्रबंधन करना, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेज होती हैं उनका रिव्यू और मैनेजमेंट का काम करना। सरकार की नीतियों को आकार देना, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, उनका रिव्यू करके उनका आकार देना, मतलब कि वो नीतियाँ कैसी होनी चाहिए उसका भी रिव्यू करते हैं। इसके अलावा कुशल कामकाज सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण फाइलों को जमा करना और शॉर्ट लिस्ट करके संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना, संबंधित अनुभाग में मांग पत्र और लंबित फाइलों का रिकॉर्ड तैयार करना। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 21 से 40 वर्ष होती है। हालांकि SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज में रिलैक्सेशन होती है। कितनी होती है आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो साथियों, अगर आप एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की छूट मिलती है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की और PWD कैंडिडेट्स को 15 वर्ष यानी कि 15 ईयर्स की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, एज लिमिट में रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। मतलब कि अदर स्टेट के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बट यूपी के रहने वाले हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती निकली थी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ की जो भर्ती निकली थी 2023 में, तो किन पदों पर कितनी भर्ती थी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी यूपी सेक्रेटरीट यानी कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट निकली थी 322, इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। मतलब कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी जिसमें 9 पोस्ट थी, समीक्षा अधिकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग में, ये राजस्व परिषद में कहे तो इसमें 3 पोस्ट, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वही चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में। अब हम बात करते हैं अन्य पदों की। तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी सचिवालय यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है उसमें सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी 40। सहायक समीक्षा अधिकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 23, सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट कौन सा, यूपीपीएससी में। तो ये जो डिपार्टमेंट हैं इनकी जो पोस्ट है वो डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो तीन पदों के लिए जो भर्ती निकली, पद वही हैं अलग अलग विभागों में। उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विद O लेवल एग्जाम पास्ट। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में, साथ में आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। तो अगर आपने O लेवल का एग्ज़ाम पास किया कंप्यूटर वाला तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी हिंदी टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कम से कम। तो ये जो 3 पोस्ट हैं इनके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ऊपर वाली जो पोस्ट थी उनके लिए किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री की है, उनके लिए O लेवल ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीचे वाली जो 3 हैं अलग अलग विभागों में इनके लिए ज़रूरी है। लास्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट, यूपीपीएससी इस विभाग में। तो यहाँ पर 1 पोस्ट थी और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है कॉमर्स में, आपने BCom किया है तो ये जो अकाउंट का पोस्ट था इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब कि जिस विभाग में पोस्ट निकलेगी उससे संबंधित क्वालिफिकेशन कहीं कहीं मांगी जाती है। वैसे जो जनरली पोस्ट होती है उनके लिए किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन कैसे होता है, क्या करना होता है सिलेक्ट होने के लिए। तो देखिए इसमें यहाँ पर दो परीक्षा होती हैं, एक होती है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा जिसको कहते हैं मेंस एग्जाम। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा आपको देनी होती है जिसका जो अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल एक पेपर देना होगा, एक प्रश्न पत्र आपको पास करना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र है इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस होंगे। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ और जनरल हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, तो 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के 140 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जीएस 140 और जनरल हिंदी 60, टोटल कितने हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं एग्ज़ाम के, तो 200 नंबर का पेपर होता है, मतलब कि टोटल आपको 200 नंबर मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम में। मैक्सिमम आप 200 ला सकते हैं, किसमें, प्रीलिम्स में। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होती है, 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको किस टाइप के पेपर देने होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेपर देने होते हैं 3। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, ये बिल्कुल प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जैसा होता है, मतलब कि ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस जो है इसका पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं 120 यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। दूसरा पेपर होगा जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का। ठीक है, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कन्वेंशनल रहेगा यानी कि लिखने वाला रहेगा और पार्ट 2 जो इसका है वो जनरल वोकैबुलरी का रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, पार्ट 1 के नंबर है मैक्सिमम 100 यानी कि 100 और पार्ट 2 के हैं मैक्सिमम 60 यानी कि 60। पार्ट 1 के लिए टाइम आपको मिलेगा कितना, आधे घंटे का। ठीक है, आधे घंटे का समय आपको मिलेगा और पार्ट 2 के लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की, तो थर्ड पेपर जो है ये आपका हिंदी ऐसे का होगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स है 120 यानी कि 120। ठीक है, 40 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में 3 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ABC करके 3 टॉपिक है, 3 में से आप किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट रहेगी 600 यानी कि 600 जो वर्ड्स हैं कम से कम इतने में आपको लिखना होगा ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन 2 जो है इसमें भी 3 टॉपिक हैं, 1 2 3 यहाँ पर ABC करके दर्शाया गया है। थर्ड टॉपिक है, इसमें भी ABC करके 3 टॉपिक दिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का जो 3 टॉपिक है इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा। दूसरे क्वेश्चन का जो है इसमें से भी किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा और तीसरे पर भी 3 में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, मतलब कि टोटल 3 ऐसे आपको यहाँ पर लिखने होंगे जिसके आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं 120। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं। तो साथियों देखिए पहला पेपर हो गया 120 नंबर का और ये दूसरा पेपर जो है ये आपका हो गया 160 नंबर का, क्योंकि 100 नंबर का पार्ट 1 और 60 नंबर का पार्ट 2। ठीक है, 160 और ये हिंदी ऐसे ये 120, टोटल हो जाएंगे इसके 400 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में एग्जाम पैटर्न जो है मेन एग्जाम का वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें आरओ या फिर एआरओ की सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों इन हैंड सैलरी की बात करें तो 60 प्लस होती है। 62, 63, 65, 68 इस रेंज में हो सकती है 1000 में, यानी कि 62,000 या फिर 65,000 या फिर 68,000 रुपये पर मंथ हो सकती है स्टार्टिंग में। अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी जो है वो 70 प्लस होती है। उसके बाद क्या होता है, टैक्सेस कटते हैं, कुछ पेंशन वाली स्कीम में जाता है वो कट जाता है, तो कुल मिलाकर के आपको 60 प्लस मिल जाता है स्टार्टिंग में और एक्सपीरियंस होने के बाद बढ़ता रहता है और इंक्रीमेंट होता है तो और बढ़ता रहता है।
अब बात करते हैं कि आरओ और एआरओ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझें। तो इन चीज़ों को समझ करके एक अच्छी रणनीति बना करके, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना है। सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। आपको जो सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। इसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। जो प्रैक्टिस सेट है वो आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। जो एमसीक्यूज वाले पेपर हैं उनके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कीजिए और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहें। जब जितना आप रिवीजन करेंगे उतना वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, वो रट जाएंगी। फिर उनमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो फटाफट उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो निबंध हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस डालें और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहें। जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है उनके भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास करेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत तो करनी होगी, स्मार्ट तरीके से, अच्छी रणनीति बना करके और हार्ड वर्क से। ठीक है, तरीका स्मार्ट लेकिन मेहनत हार्ड चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं और एक्शन लेते हैं, केवल रणनीति बनाने से नहीं होगा, रणनीति बनाने के बाद मेहनत करने से होगा, पढ़ाई करने से होगा। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, मतलब कि आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चीज़ें समझने के बाद, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। जो आपके पास समय, स्टार्ट कीजिए, उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी होता है। तो आपको उनसे बेहतर करना, जब बेहतर करेंगे तभी आपके सेलेक्ट होने का चांस रहेगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।